देखो बेटे, आज हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स। The remaining or continuing partners may decide that their capitals after retirement of a partner should be in proportion to their profit sharing ratio। जो बेटे continuing partners जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद उनकी जो कैपिटल्स होंगी वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होंगी। इन दिस केस सम पार्टनर्स में हैव टू ब्रिंग फर्दर कैपिटल। ठीक है, इस केस में कुछ पार्टनर कैपिटल लेके आते हैं टू मीट द डेफिशिएट ऑफ देयर कैपिटल, अपने कैपिटल की कमी को पूरा करने के लिए। एंड अदर्स में हैव टू विड्रॉ एक्सेस कैपिटल, कुछ दूसरे एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं। अल्टरनेटिवली कैपिटल्स में भी एडजस्टेड। ठीक है, कैपिटल्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स के द्वारा। द कैपिटल कैन बी एडजस्टेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। ठीक है, जब हमें न्यू फर्म की कैपिटल गिवन होएगी। व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब एग्जिस्टिंग टोटल जो भी कैपिटल होएगी, ठीक है, वही रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू कैपिटल होएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। थर्ड केस है कि न्यू पार्टनर्स की कैपिटल भी उतनी ही होएगी जितनी कि पुराने पार्टनर्स की थी। दैट मीन अगर पहले 3 पार्टनर की जितनी कैपिटल थी, अभी 2 पार्टनर्स की सेम कैपिटल होएगी। Then the retiring partner is to be paid through amount brought by the remaining partners in a manner to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio। फोर्थ केस है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट की जा रही है। ठीक है, उन पैसों से, जो उस मनी से जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आ रहे हैं अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट करने के लिए। Then the retiring partner is to be paid through amount brought in by the remaining partners in a manner to make their capitals proportionate to their profit sharing ratio and also leave a desired cash balance। जब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट की जाएगी उस अमाउंट के द्वारा जो रिमेनिंग पार्टनर लेके आएंगे अपनी कैपिटल्स को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट करने के लिए, साथ ही साथ कुछ कैश भी हो, मतलब कुछ कैश बैलेंस भी हो। ऐसा नहीं कि सारी जो मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आ रहे हैं कैपिटल के फॉर्म में वो सारी ही पेमेंट कर दी जाए रिटायरिंग पार्टनर को, उसमें से कुछ पार्ट है जो वो कैश बैलेंस के फॉर्म में बिजनेस में रखा जाएगा। देखो, फर्स्ट केस है बेटे, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। जब हमें न्यू फर्म की कैपिटल गिवन होती है तो स्टेप्स कौन कौन से आएंगे। असरटेन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। सबसे पहले हम एडजस्टेड कैपिटल फाइंड करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद। कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। आफ्टर दैट प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टोटल कैपिटल जो हमें गिवन होएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट एंड स्टेप नंबर 2 को। ठीक है, सरप्लस और डेफिशिएट फाइंड करने के लिए जिनकी कैपिटल सरप्लस होएगी वो विड्रॉ कर लेंगे और जिनकी डेफिशिएट होएगी, ठीक है, वो एडिशंस करेंगे और कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। विड्रॉ होएगी जो वो कैश में भी हो सकती है या उसको करंट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र किया जाता है। ब्रिंग डेफिशिएट कैपिटल इन कैश। ठीक है, और जो डेफिशिएट कैपिटल है उसको कैश में भी लेके आया जा सकता है बिजनेस में और उसको करंट अकाउंट के थ्रू भी एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद बेटे जर्नल एंट्री करेंगे, जो भी आपका सरप्लस होगा या डेफिशिएट होगा उसको एडजस्ट करने के लिए। जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो, व्हेन प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। जब पुराने वाली कैपिटल जो एडजस्टेड कैपिटल होती है वो नई कैपिटल से एक्सेस हो जाती है, उस केस में कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश और बैंक अकाउंट और कंसर्न्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। देन व्हेन प्रेजेंट
adjusted capital after adjustments is less than the proportionate capital। जब adjusted capital कम होती है proportionate capital से, उस केस में विड्रो होगा, ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होएगा, जो करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और उस पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा। अनलेस एग्रीड अदरवाइज, अगर कुछ भी एग्री नहीं हुआ, सरप्लस कैपिटल और डेफिशिएट कैपिटल शुड बी एडजस्टेड थ्रू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी सरप्लस है या डेफिशिएट है उसको एडजस्ट करेंगे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के थ्रू एंड नॉट बाय ट्रांसफरिंग इट टू करंट अकाउंट। XYZ were partners, XYZ partners हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ठीक है, 4:3:2 में वो अपनी प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। बाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, बाई रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2020 को। ऑन दैट डेट, उस डेट को कैपिटल्स ऑफ XYZ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सभी एडजस्टमेंट्स के बाद, स्टूड एट 19,650, ठीक है, 19,800 एंड 9,150 रिस्पेक्टिवली। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो टोटल कैपिटल है फर्म की एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इज फिक्स्ड एट 28,000। न्यू फर्म की कैपिटल है जो वो फिक्स हुई है 28,000 बिटवीन एक्स एंड जेड इन द प्रपोर्शन ऑफ 5/8 and 3/8 after passing entries in their accounts for adjustments, calculate amount to be paid or to be brought by continuing partners and pass necessary journal entries। बट इसको नोटबुक पे सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है एक्स, वाई एंड जेड की। एक्स की है बेटे 19,650, ठीक है, वाई की है 19,800 एंड जेड की है 9,150। वाई की स्किप कर दो क्योंकि वो तो रिटायर हो गया। न्यू फर्म की कैपिटल हमें गिवन है 28,000, जिसको हमने एडजस्ट करना है 5:3 रेशियो में, मींस डिवाइड करना है 28,000 इंटू 5/8। इसको सॉल्व करो बेटे। 4, 14,000 टू 7,000, 3,500। 17,500 बेटे न्यू कैपिटल आ गई है एक्स की। ठीक है, इसी तरह वाई की एडजस्ट करनी है, सॉरी जेड की, क्योंकि वाई तो रिटायर हो चुका है। 3/8 इसको कट करेंगे प्रॉपरली तो जहाँ पे आपकी वैल्यू उसी तरह आएगी। 4, 14,000 देन 2, 7,000 देन 2 को भी कट कर दो 3,500। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10,500। अभी बेटे कंपेयर करना है हमने न्यू एंड ओल्ड को। एक्स न्यू कैपिटल 17,500, ठीक है। ओल्ड कैपिटल भी लिख सकते हो, जहाँ पे आप एडजस्टेड कैपिटल भी लिख सकते हो। एडजस्टेड कैपिटल हमें गिवन थी 19,650। देखो, अभी एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है, न्यू कैपिटल से, दैट मीन एक्सेस कैपिटल है, तो जितना भी एक्सेस होएगा उसको एक्स विड्रॉ करेगा। टू 2,150, ठीक है, सरप्लस आ गया, इसको विड्रॉ कर लेगा एक्स। देन बाई की न्यू कैपिटल बेटे हमने कैलकुलेट की है 10,500, ठीक है।
देन 22 बटे ओल्ड कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल हमें गिवन है 9150। तो देखो इसकी ओल्ड कैपिटल न्यू कैपिटल से कम है, तो ये एडिशंस करेगा, ठीक है। डेप्रिशिएट होएगी, इसकी कैपिटल कम होएगी, तो इसको एडिशंस करने पड़ेंगे और कैश लेके आएगा ये बिजनेस में। 1350, ठीक है, इसका डेप्रिशिएट आ जाएगा। देखो जहाँ पे भी इसी तरह है बेटे, ठीक है, ये विड्रॉ कर लेगा और ये एडिशंस कर देगा। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय एक्स। देन कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एडिशंस कर रहा है, बिजनेस रिसीव कर रहा है मनी टू जेट्स कैपिटल, ठीक है, 1350।